हमारे पूज्यपाद श्री भक्ति विज्ञान भारती महाराज से श्रवण करेंगे। ये परम पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी के ये प्रिय शिष्य हैं और साथ ही साथ में गौड़ीय चैतन्य गौड़ीय मठ के ये सेक्रेटरी भी हैं, बहुत विद्वान आदमी हैं, सिद्धांत में निपुण हैं और हमारे गुरु जी के पास में बहुत दिनों तक ये कुछ हरि कथा भी सुने हैं। गुरु महाराज जी इनको बहुत स्नेह करते थे, इसलिए आप लोग इनके से कुछ श्रवण करें। यू कैन स्पीक व्हाट आई टोल्ड इन ब्रीफ। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुति। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसी दिव्यै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। सर्वाग्रिपति पावन परमाराध्यतम श्री गुरुपाद पद में प्रणत होकर उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता। परम पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण महाराज और वैष्णव वृंद सज्जन वृंद मातृवृंद सब कोई को मैं यथायोग्य अभिवादन करता हूँ। आज हमारा शिक्षा गुरु नित्युल्ला प्रविष्टों विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का तिरोभाव तिथि। वैष्णव का आविर्भाव और तिरोभाव दोनों बराबर, जिसलिए उनका स्मृति ही हमारा संपत्ति एसेट, विस्मृति हमारा ऋण, इसलिए दोनों बराबर। पहले आप लोग पूज्यपाद महाराज जी का संबंध में बहुत कथा सुन चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत निवेदन करूंगा। जब महाराज जी ये महाप्रभु का प्रेरित जन, हमारा परम गुरु जी नित्युल्ला प्रविष्टों विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती वैष्णव धर्म प्रचार करने के लिए कोई इच्छा किया नहीं था। एकांत में भगवत आराधना करने के लिए 100 करोड़ नाम यज्ञ किया था, लेकिन महाप्रभु पंचतत्व उनका गुरुपाद पद्म का निर्देश से उन्होंने प्रचार करने में मजबूर से प्रचार किया। ये लोग आज्ञा किया जो तुम प्रचार करो। इन्होंने हमारा पास कोई साधन नहीं, मैं कैसे करूं, मैं आदमी भेज देंगे। इसलिए प्रभुपाद के पास जो व्यक्ति आए थे ये महाप्रभु का प्रेरित जन, ये उनका नित्य पार्षद है। जैसे किसी को सिर फोड़ने के लिए कोई डंडा लगाता है, हाथ जाके संभालता है, इसलिए जाता है, इसमें भी गठनगत उसका स्वभाव है। इसी में भी इनके पास जो आए थे एक शिक्षा इन्होंने भी ऐसा ही प्रभुपाद का रक्षा करने के लिए, मतलब बचाने के लिए अपना जीवन पन किया। ये बात आप लोग सुन चुका। मैं और एक तरफ का बात कहता हूं। जैसे किसी कारणवश महाराज जी को संग करने के लिए हमें 2 महीना समय मिला था। उस वक्त नवद्वीप में सिर्फ 2 ही कमरा था, एक में ठाकुर जी, एक में महाराज। लेकिन उन साथ जो बात होता था तो गौड़ीय मठ का जो प्रभुपाद का जो विचारधारा, ये तो सुना, जब मायावाद को नष्ट करने के लिए
मायावाद को ध्वंस करने के लिए बहुत कोशिश किया। ये तो एक तरफ किया ही, और एक तरफ ये जो शुद्ध वैष्णव धारा जो प्रभुपाद प्रचार किया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, उनका बीच में जो विरोध आया था, इनको भी दबाने के लिए, इनको रेक्टिफाई करने के लिए उन्होंने अप्राण चेष्टा किया। तब मैं एक रोज बोला था, महाराज जी ये जो आप लोग किया इसमें कोई काम होगा? तो उन्होंने बहुत आसानी से उत्तर दे दिया, काम तो हो ही गया था। तो क्या ज्यादा हुआ? जो प्रभुपाद का जो नीति, जो सन्यास, जो उनका ये नवद्वीप धाम परिक्रमा जो नहीं करते थे, नहीं मानते थे, उनको तो सन्यास दिला दिया, परिक्रमा शुरू कराया, ये भी दिखाया। अर्थात जीव का दुख को हटाने के लिए जो कोशिश, इनमें से जो कोई हो उनको सुधारने के लिए चेष्टा। विरोध के लिए विरोध नहीं, विरोध करना मतलब उनका जो विरोधी भाव है इसको खत्म करके उनका भगवान का चरण में लेने के लिए कोशिश, ये वैष्णव का चरित्र में वैशिष्ट है। ऐसे ही दिखाया। और बताया जो महाराज इसमें किस लिए तो संभव हुआ ना, ये लोग भगवान का शरणागत है। जिन्होंने जितना शरणागत होंगे उनको ताकत इतना ही होगा। शरणागति बगैर किसी को ताकत नहीं आ सकता है। जिनका पीछे में सर्वशक्तिमान षोडश अधिपति भगवान है, उनको डर क्या? ये विश्वास जिनका है वही तो हो सकता है निर्वेक। त्रिनादि सुनिष्ठा जो एक तरफ मतलब जो मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट बाहरी जो दिख, इसको तो आम जन तो समझते हैं जो छोड़ एक रहना, लेकिन और एक तरफ है, वो क्या है? त्रिनाद भी सुनी। वो त्रिनाद भी सुनी होता है जो हमारा ऊपर जो अत्याचार ये सब सहन करते हुए भी अपना जो आराध्य वस्तु उनका आराधना का जो विरोध, उसको लिए त्रिनाद भी सुनिश्चिता नहीं, उनको दमन करना ही त्रिनाद भी सुनिश्चिता का ये ऑन्टोलॉजिकल एस्पेक्ट ये दिखाया। इसका ये नहीं समझना कि इनमें त्रिनाद भी सुनी के नो तरुपी सहिष्णुना अमानी नामान देनो इष्टनीय सदाहरी, जो चैतन्य देव का शिक्षा ये लोग इनसे बाहर है, उनको पूर्ण रूप से मर्यादा देकर और उनका जो वास्तविक ये अपना जीवन में दिखाया। ये लोग उनका वैशिष्ट है चरित्र का। जैसे पहले सुना कुरेश को आंखों निकल दिया था, इसलिए इनसे सवाल किया था कि आप में विश्वास है या जो शिवा करो तरो नस्ती, इसका बात कुछ नहीं, सिर्फ चरम तत्व है। उन्होंने निर्भीक से उत्तर दिया द्रोणामस्ति ततपरम, उससे बढ़कर है द्रोण, कौवा, काक। इसके बाद एक लोग उनको जो है वही निर्भीक, इसलिए अपना जो सिद्धांत, जो अपना सिद्धांत नहीं, जो वास्तव शास्त्र सिद्धांत, अपना सिद्धांत बोले तो कम है, जो शास्त्र का जो वास्तव सिद्धांत है, भगवान जो जीव कल्याण के लिए शास्त्र रूप से दिखाया है, शास्त्र तो भगवान ही है और साधु भी वही भगवान का प्रेरित जन, यही भगवान ही साधु रूप से आकर के कोई शिक्षा देते हैं। साधु शास्त्र गुरु रूपे अपनारे जनान, तो इसीलिए शास्त्रों को हम लोग समझेंगे नहीं, वही भगवान ही साधु रूप से आकर शास्त्र का जो वास्तव तात्पर्य, शास्त्र का जो वास्तव सिद्धांत ये शिक्षा देते हैं।
तो इसीलिए शास्त्र का वास्तव सिद्धांत है भगवान में शरणागत होकर वही भगवत आराधना, ये भी भक्ति से, ज्ञान कर्म से नहीं। हमारा ठाकुर भक्ति विनोद ने ज्ञान और कर्म को बताया एक ठग बाटपार, जीव का कोमलमति को एक्सप्लॉइट करके दूसरी तरफ ले जाता है, वंचना कर देते हैं। ये वंचना से ये लोग बचाया, जबरदस्ती बचाया। ये स्नेह का लक्षण है, जीव प्रति स्नेह। जब ही स्नेह ये होता है, किसी को बच्चा अगर आग में जलने के लिए तैयार होता है, छलांग लगा के मरने के लिए तैयार होता है, तो स्नेहमयी जो जननी वो मरने देंगे? दे सकता है, लेकिन साधु का गुण है कारुणिक, सुहृद सर्वदेहिनम। तो एक करुणामय साधु जिनका अंदर में करुणा है, कि जीव को बचाने के लिए उनका अंदर में जो ऐसा दुर्बुद्धि है, क्या कोई भगवान को आसन दखन करने के लिए अहम ब्रह्मस्मि, भगवान का सेवा का विरुद्ध जवाब, जो उनका नित्य स्वभाव कृष्ण का दासत्व करना, जीव नित्य कृष्ण दास, इसको याद छोड़ करके क्या होना, मैं वही भगवान। ये जो दुर्बुद्धि रूप विचार, इनको खंडन करके उनको अपना स्वरूप में प्रतिष्ठित करने के लिए ये लोग उनका कोशिश। इसलिए ये करुणा का ही अभिव्यक्ति है, करुणा से संभव है। तो ये देखने से, इसको विचार करने से ये लोग उनका करुणा हम समझेंगे। नहीं तो करुणा से प्रचार, प्रचार का मतलब ये नहीं ये सब ये करना। जितना करुणा प्रबल होगा, ये प्रचार के लिए उत्साह, प्रचार के लिए धैर्य इतना ही प्रबल होगा। एक कब होता है, क्यों ऐसा हुआ ना, ये लोग उनसे प्रथम चित्त होता है संबंध ज्ञान। ये संबंध ज्ञान प्रबल, ये तमाम विश्व का जो प्राणी है, ये हमारा प्रभु का है, ये हमारा प्रभु का, हमारा आराध्य देवता का संबंधित है। इसीलिए इनका प्रति स्वाभाविक स्नेह, इस स्वाभाविक स्नेह से ऐसा किया। अब एक जो बताया, ये परिक्रमा, परिक्रमा परिक्रमा होता है जीव को भगवान का तरफ ले जाने के लिए सर्वोत्तम उपाय। ये ठाकुर भक्ति विनोद ने हमारा परम जी को, गुरु जी को चिट्ठी से लिखा था, ये जितना जल्दी संभव नवद्वीप धाम परिक्रमा पुनः प्रवर्तन करना जरूरी है। इससे जीव कल्याण कर कर्म और कुछ नहीं हो सकता। सब इंद्रियों को भगवान का सेवा में लगाने के लिए, इसलिए उनका जो अनुगत जान, ये जो महाराज, आप लोग उनको एक परिक्रमा करा करके भगवान का तरफ ले जाने के लिए कोशिश, ये देखना, इस विचार को अपना दिल में लेकर उसी अनुसार चलना। विशेष रूप से क्यों, एक कली युग का जीव का आयु बहुत थोड़ा है, इसमें विघ्न भी बहुत। इसलिए एक विशेष महीना में, कार्तिक के महीना में, दामोदर महीना में, ऊर्जावर्त का टाइम, ये धाम परिक्रमण, धाम दर्शन, इनका व्यवस्था सब इंद्रियों को, कान से, पैर से, हाथ से, आंखों से, सब भगवान को सेवा करने के लिए मौका और किसी में नहीं। परिक्रमा किया ये लोग किया। पहले सुना 450 लोग लेकर के, यात्री लेकर दक्षिण भारत परिक्रमा करने के लिए गया। मतलब क्या, हमारा दो दिश, एक तरफ तो कहते हैं ये तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम सर्व सिद्धि गोविंद चरण। तीर्थ यात्रा मन का ध्यान है, इसमें कोई नहीं है। और दूसरी तरफ
गौरमार्ज संस्थान परल भ्रमण रंगी शिशु स्थान हेरवमी प्रणोई भक्त संगी। अगर भक्त संग में हो इस एक जस्टिफाइड। भक्त संग बगैर अपना मनोमर्जी घूमना इसमें कोई फायदा नहीं। लेकिन भक्त का अनुगत्य में धाम दर्शन धाम परिक्रमण ये मंगल का काम है। क्यों? उनका हृदय में भगवान का जो विरह अग्नि प्रज्वलित है, वही अग्नि का जो ताप उत्ताप ये जब हमारा शरीर में लगेगा तो हमको उधर आकर्षण करेगा, तब हम उधर जा सकता है। इसीलिए ही एक करुणामय वैष्णवों ने इसमें एक व्यवस्था दिया, आकर्षण किया। फिर और एक बात आप लोगों को उपदेश किया। क्या उपदेश किया? कि हमारा जो शास्त्र है ये शास्त्रों का अनुशीलन ये मंत्रवत काम करेगा। इसीलिए वो शास्त्र का जो ओरिजिनल भाषा वो सीखने के लिए कोशिश करना। कितना भी ट्रांसलेशन हो जाए वो उसमें कोई भाव नहीं रहेगा, वो ताकत नहीं रहेगा। विशेष रूप से चैतन्य चरितामृत के बारे में हमारा परम गुरु जी ने एक दफा शिलोंग में अगस्त भिला में राजर्षि शरदिंदु नारायण राय को पूछा था, अगर अकेला रहना हो कौन सा ग्रंथ साथ में रखना? उन्होंने उत्तर दिया गीता। प्रभुपाद कहा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने कहा ठीक नहीं हो। तब उन्होंने बोला भागवत। प्रभुपाद बोला और कहिए। मैं नहीं कह सकता, ये मेरा इख्तियार का बाहर है। तब प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उत्तर दिया था चैतन्य चरितामृत। अगर ये विश्व प्रलय हो जाए, जलमग्न हो जाए, मैं चैतन्य चरितामृत को छाती पर लेकर तोड़ते रहेंगे। चैतन्य चरितामृत रक्षा हो जाए तो सब कुछ रहेगा। इसमें स्टेटमेंट दिया हमारा परम गुरु जी। ये राजर्षि शरदिंदु नारायण राय हमारा मठ में सभा में भी बोला, और मैं उनका पास जाता था मंथली कलेक्शन करने के लिए। मुझको 2 दफा बोला था उनका घर में। तो मतलब इसमें भी यही अनुशीलन करने के लिए कोई ओरिजिनल भाषा में अधिकार होना जरूरी है। और इतना सरल है, अगर आप उसमें प्रवेश करोगे तो समझोगे वही अच्छा है, ऐसी बात है। तो जो कुछ हो आप लोग यहाँ आए, बहुत दूर से सौभाग्य से आया, क्योंकि सत्संग मिलता है तभी मिलता है जब कोई स्वीकृति हो। सत्संग प्राप्ति पुंगी सुकृत हुई पूर्व संचित हुई। पहले संचित जो स्वीकृति वही साधु संग में लाता है, और साधु संग बगैर कृष्ण भक्ति नहीं होता। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण प्रेम जन्माए तिहो पुनः मुख्य रंग। सत्संग बगैर कृष्ण भक्ति कभी नहीं हो सकता है, और स्वीकृति बगैर सत्संग मिलता नहीं। लेकिन इस स्वीकृति को बढ़ाने के लिए इस परिक्रमा आदि वैष्णव तिथि पालन, भगवत तिथि पालन ये जरूरी है। वैष्णव सेवा गुण कीर्तन से, वैष्णव सेवा परिचर्य से, सबसे वैष्णव सेवा। तो ये देखना, इसी देख करके अपना चलना है। तो बहुत महाराज है, इसलिए मैं अपना भाषण यहीं शेष करता हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो